Hello everyone, in this video we'll study about what makes India a federal country. This topic, so India एक फेडरल कंट्री है, ये कैसे हम लोग बोल सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग को कुछ फीचर्स देखना पड़ेगा। जैसे पहला फीचर है इंडिया इज़ अ कंट्री विद डाइवर्स रिलीजन्स, लैंग्वेज एंड कल्चर। इसका मतलब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन है, कल्चर है एंड लैंग्वेज है। और इवन हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया है। एंड एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो वर्ड है फेडरेशन, ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये लिखा हुआ है कि इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट ये वर्ड फेडरेशन कहीं पे भी नहीं दिया है कि इंडिया इज़ अ फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स या फेडरलिज्म, ये कहीं पे भी नहीं बोला गया है। हम लोग बट फीचर्स के तौर पे मान के चलते हैं कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, ठीक है। बट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जैसे हम लोग बोलते हैं फीचर्स, जैसे हम लोग पढ़े थे फेडरलिज्म का कि कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है। इंडिया 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, एक यूनियन लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। तो यूनियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, गवर्नमेंट विच इज़ फॉर द एंटायर कंट्री। स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नमेंट है। पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ आर फॉर विलेजेस एंड टाउन्स एंड सिटीज़ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि जितना भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उसका अपना अपना जुरिस्डिक्शन है, मतलब अपना अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन है। एक सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एक पूरा कंट्री को देखेगा, एक स्टेट लेवल गवर्नमेंट अपना स्टेट को देखेगा और एक पंचायत अपना विलेजेस को देखेगा। उस हिसाब से दैट इज़ एरिया ऑफ ऑपरेशन। अब लेजिस्लेटिव पास कैसा डिवाइड हुआ ये 3 लेवल पे, इसको जानने के लिए हम लोग को 3 लिस्ट देखना पड़ेगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब जो ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पे यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया। इस पे लॉ सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। स्टेट लिस्ट ऑन दी अदर हैंड वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड करता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट खुद ब खुद लॉ बना सकता है, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सारे टॉपिक्स या ये सारे सब्जेक्ट्स जो है स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर एंटाइटल्ड टू मेक लॉ ऑन दी 2 सब्जेक्ट्स। अब लास्ट जो बात करेंगे वो है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिनमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के लॉ बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया। तो सवाल ये उठता है कि जहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के लॉ बना रहे हैं तो इन दैट केस डिस्प्यूट्स होना तो जायज़ है, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग पढ़े थे कि इंडिया इज़ अ कंट्री, होल्डिंग टुगेदर वाला फेडरेशन है हमारा कंट्री का। तो होल्डिंग टुगेदर में एक फीचर था ना कि नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो रहेगा वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर डिस्प्यूट होता है तो जो डिसीजन नेशनल गवर्नमेंट लिया है वही डिसीजन को माना जाएगा। इसका मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लिया है उसको नहीं माना जाएगा। इन केस अगर डिस्प्यूट्स अराइज होता है दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का बीच में, जब वो लोग कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट्स के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं तब, ठीक है। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये 3 लिस्ट तो हम लोग पढ़े कि यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है एंड कॉन्करेंट लिस्ट होता है। इसके अलावा कुछ कुछ और भी सब्जेक्ट्स होता है जो हम लोग ये तीनों में ही नहीं डाल सकते, ना ही यूनियन लिस्ट में डाल सकते हैं, ना ही स्टेट लिस्ट में डाल सकते हैं, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में डाल सकते हैं। तो उस टाइप के सब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स या रेसिडुअल सब्जेक्ट्स, मतलब बचा कुचा जो सब्जेक्ट्स होता है उसको हम लोग रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर वन एग्जाम्पल इज गिवन, दैट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, वी कैन नॉट पुट इट ऑन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं डाल सकते। तो इसको हम लोग कहाँ डालेंगे? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के अंदर आएगा। एंड रेसिडुअरी सब्जेक्ट का क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाता है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, मतलब जैसे यूनियन गवर्नमेंट खुद अपना यूनियन लिस्ट में बनाएगा एंड रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में जो भी टॉपिक्स, रेसिडुअरी लिस्ट में जो भी टॉपिक्स रहेगा, सब्जेक्ट्स रहेगा, उन पे लॉ बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, डू होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन गिव इक्वल पार्ट टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, गिव एन एग्जाम्पल। अब क्या होल्डिंग टुगेदर, जैसे हम लोग अपना कंट्री का बात कर रहे हैं, 2 तरीका का फेडरेशन होता है, हम लोग ये पढ़ें, एक है कमिंग टुगेदर एंड एक है होल्डिंग टुगेदर। सो इंडिया इज़ होल्डिंग टुगेदर। तो उसमें दिया है कि क्या हर एक स्टेट जो है इंडिया, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तो क्या सब हर एक स्टेट का इक्वल पास है? तो इसका आंसर है नो। अगर इंडिया की बात करें तो हर एक स्टेट जो है इंडियन यूनियन में उनका आइडेंटिकल पास नहीं होता है।
उनका अलग कुछ कुछ क्या होते हैं कि स्टेट्स अपना स्पेशल पावर इंजॉय करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि हम लोग 4 स्टेट्स ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट के जो आर्टिकल 371 कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनको स्पेशल पास है। स्पेशल पास मतलब उनका सोशल हिस्ट्री वैसा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वैसा है, तो इसलिए उनको एक स्पेशल प्रिविलेजेस मिला है, ठीक है। और ये स्टेट्स को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं नाम, ठीक है। अब नाम से एन से होता है नागालैंड, ए से असम, अगेन ए से अरुणाचल प्रदेश, फिर एम से मिज़ोरम, ठीक है। अब ये स्पेशल राइट्स क्या क्या है, ठीक है। स्पेशल राइट्स ये क्या क्या है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये स्पेशल राइट्स है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, सबसे पहला दिया हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, इनका लैंड को प्रोटेक्ट किया जाएगा। दूसरा जो राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल है, इनका राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया। इंडिजिनस पीपल मतलब यहाँ के जो लोकल आदमी हैं, इनका राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इनका कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इवन गवर्नमेंट सर्विसेज में पहले यहाँ के लोकल आदमी लोग को जॉब दिया जाएगा। एंड जो नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स है, जैसे कि हम लोग जम्मू कश्मीर में देखे थे, जैसे जो वहाँ के लोकल आदमी नहीं है तो वो लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते, वहाँ पे परमानेंटली सेटल नहीं हो सकते। तो ये वाला फीचर ये चारों स्टेट्स में भी है, ठीक है। लोकल आदमी ही वहाँ पे ज़मीन खरीद के अपना परमानेंटली सेटल हो सकता है, बाहर के स्टेट वाले आदमी लोग नहीं खरीद सकते, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, एक क्वेश्चन है व्हाट आर यूनियन टेरिटरीज। हम लोग बहुत बार देखते हैं ना कि इंडिया का इतना स्टेट्स और इतना यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज होता क्या है, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरीज ये वो एरिया होते हैं जो स्टेट से छोटे होते हैं, मतलब इतना बड़ा भी नहीं कि हम लोग स्टेट बोल सकें, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि हम लोग कोई भी स्टेट में मर्ज कर सकें, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा यूनियन टेरिटरीज का, इतना बड़ा भी नहीं है कि हम लोग स्टेट बोल सकें और इतना छोटा भी नहीं है कि हम लोग कोई भी स्टेट में मर्ज कर सकें, ठीक है। तो इन्हीं एरियाज़ को हम लोग यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं एंड यूनियन गवर्नमेंट इनको डायरेक्टली कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ पावर शेयरिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। अब ये जो फेडरलिज्म है ये पावर शेयरिंग ही तो है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लेवल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर कर रहा है, एक स्टेट लेवल गवर्नमेंट लोकल लेवल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर कर रहा है। तो अगर झमेला हो जाता है या डिस्प्यूट हो जाता है तो इन दैट केस ये पावर शेयरिंग का कौन डिसीजन लेगा। तो इसका आंसर है कि जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होते हैं वही इनका डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि हाउ डू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैरी ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब अगर एक स्टेट लेवल गवर्नमेंट को रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, जो भी है, तो ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे पूरा कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर वो वेलफेयर का भी काम कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट का तो पैसा लग रहा है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आता है, अगेन टैक्सेस। वो लोग टैक्सेस लवाई करते हैं या टैक्सेस इम्पोज करते हैं, तभी जाके उनका रेवेन्यू होता है, तभी जाके वो लोग आम लोगों के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।